जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मितिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गंधर देवा। प्रति गंधर देवा तेसाम वचना सामाज्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो भव विधि भव दुखनिको करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार कर्म की अपेक्षा संसार के दुखों को निरूपण किया है। वह प्रकरण इस तीसरे अधिकार में अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। विषय यह है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से जो होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति कैसे होगी। हेडिंग क्या है इस जो प्रकरण अपना चल रहा है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति। अपने को इस प्रकरण में यह समझना है कि ज्ञानावरण का क्षयोपशम और दर्शनावरण के क्षयोपशम से किस प्रकार दुख होता है और वह दुख कैसे मिटेगा, है ना। यहाँ इस प्रकरण में ये बात समझाई है। तो बात तो करनी है ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम की, और पंडित साहब ने बात प्रारंभ करी है यहाँ पर। वो करी है किससे? दर्शन मोह से, मिथ्या दर्शन से करिए। बात कहाँ से करिए मुकेश जी भाई साहब? मिथ्या दर्शन से कहिए। पहले मिथ्या दर्शन को समझाएंगे, फिर जो हमारा क्षयोपशमिक ज्ञान उसकी पृष्ठबल पर करता है काम उसको बताएंगे, फिर बताएंगे दुख, और फिर दुख को मिटने की विधि बताएंगे। यहाँ ये विषय है, ठीक है। तो कल हमने जो पहला पैराग्राफ पढ़ा था उसमें मिथ्या दर्शन में क्या होता है ये बताया था।
क्या होता है मिथ्या दर्शन में कि जो पर्याय अभी हमारी है उसमें यह अहमपना स्थापित करता है। क्या करता है मिथ्या दर्शन? क्या करता है? जो पर्याय हमारी वर्तमान में है, पर्याय किसको बोलना? अभी यहाँ दो जनों की असमान जाति व्यंजन पर्याय है। ये जो मनुष्य पर्याय है ये क्या है? असमान जाति व्यंजन पर्याय। असमान जाति क्यों कहते हैं? एक तो है जीव द्रव्य और एक है यहाँ अनंत पुद्गल परमाणु द्रव्य। दोनों अलग अलग जाति के द्रव्य हैं और दोनों मिलकर एक क्षेत्र में रहते हैं आकाश के, इसलिए इसको कहते हैं असमान जाति व्यंजन पर्याय। ठीक है ना? अभी ये क्या करता है मिथ्या दर्शन में कि इसको मैं हूं ऐसा मानता। मुकेश जी वैसे बात पकड़ में आ रही? कौन मानता है? मैं क्या मानता हूं? ये मैं हूं, है ना? तो इसमें क्या दिक्कत है? यहां मैं हूं ना, हाँ यहां आप हो लेकिन ये आप नहीं हो। बात पकड़ में आई? आप यहां तो आप हो लेकिन ये आप नहीं हो। तो क्या फर्क है यहां और ये में? नहीं, यहां मतलब कि इसी क्षेत्र में आप हो। शरीर के प्रमाण ही आत्मा रहता है संसार अवस्था में, लेकिन शरीर आप नहीं हो, आत्मा आप हो। लेकिन आप अभी क्या कर रहे हैं? हम दोनों को एक मान रहे हैं, मिलकर एक मान रहे हैं। पहले नंबर की गड़बड़ी यह है। दूसरे नंबर की गड़बड़ी क्या है कि दूसरे नंबर की गड़बड़ी यह है कि हमारी पर्याय में आंशिक ज्ञान दर्शन की व्यक्तता है और कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाले क्रोधाधिक भाव है। कहां पर है मुकेश जी भाई साहब? हमारी एक समय की दशा में, यानी मेरी एक समय की पर्याय में ज्ञान की, आंशिक ज्ञान की व्यक्तता भी है और राग द्वेष मोह भी है। ठीक है? कहां है बाबूजी? मेरी पर्याय में, शरीर में नहीं है। और ये क्या मानता है कि मैं ज्ञान वाला भी हूं और मैं राग वाला भी हूं। क्या मानता है सजाव साहब? मुझको गुस्सा भी बहुत आता है और मैं जानता भी हूं। दोनों को अपना स्वरूप मानता है। किसको मानता है बाबूजी? दोनों को अपना स्वरूप मानता है। ये दूसरे नंबर की गड़बड़ी है ना। तीसरे नंबर की गड़बड़ी कि जहां मैं हूं ही नहीं। कहां मैं नहीं हूं? कि ये शरीर के छोटे बड़े होने में, शरीर की अवस्था पलटने में वहां आत्मा का कोई रोल नहीं। बाल का है ना काले से सफेद होना, ये किसका काम है बाबूजी? ये पुद्गल शरीर का पलटना होता है। लेकिन ये मानता है मेरे बाल सफेद हो गए। कौन मानता है? जीव मानता है, शरीर नहीं मानता, जीव। तो जहां शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण और उनका स्थूल और क्रश होना, पलटना होता है, वो इससे बिल्कुल अलग है, भिन्न है। और वहां ये मानता है ये मैं हूं। 3 प्रकार की श्रद्धा की विपरीतता पहले पैराग्राफ में लिए। अब टोडरमल जी साहब ने बात कही कि इस जीव को ऐसी गड़बड़ी क्यों होती है कि मैं आंख से देखता हूं, मैं है ना क्या कान से सुनता हूं, मैं नाक से गंध लेता हूं, ऐसी गड़बड़ी क्यों होती है जीव? उसके लिए दूसरे नंबर का पैराग्राफ यहां पर लिखा है। ठीक है? जिसको कल अपन ने वाचन किया था और थोड़ी उसकी चर्चा करी थी। देखो अपन पढ़ते हैं दूसरे नंबर का पैराग्राफ, या आप में से कोई पढ़ेगा दूसरे नंबर का पैराग्राफ? 3 पंक्तियों का पैराग्राफ है, आप में से पढ़ना है। भैया आप पढ़ो तेज आवाज में अच्छे से। ठीक है? आप भी पढ़ो एक बार। अच्छा, आपको जिनवाणी अपने कंठ में आएगी ना, पढ़ो 3 पंक्ति आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रीति पाई, बस ये अपने को अच्छे से समझना है। चक्कर क्या है कि ज्ञान दर्शन किसका है? ज्ञान दर्शन किसका है? आत्मा का। ठीक है? जानना देखना किससे होता है? ज्ञान दर्शन से। यानी जो भी व्यापार जानने देखने का होता है
वो किससे होता है बाबूजी? ज्ञान दर्शन से होता है, ठीक है ना। उसको अपन बोलते हैं उपयोग। क्या बोलते हैं अपन? उपयोग। ये शब्द है ना उपयोग। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का स्व और पर के ग्रहण में लगना, वह कहलाता है उपयोग। तो जो भी जानने देखने का काम होता है वो कौन करता है कजावत साहब? मैं करता हूं, आत्मा करता है। लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि हमारा वर्तमान ज्ञान दर्शन की व्यक्तता अत्यंत कमजोर है। मैंने आंशिक हमारा ज्ञान दर्शन अभी प्रगट है पर्याय में। तो वो क्या करता है? कमजोर ज्ञान दर्शन को जानते समय, जानता तो अपनी योग्यता से है, स्वयं ही है, पर से निरपेक्ष रहकर ही जानता है। लेकिन जानने के काल में, जानने की प्रवृत्ति के काल में क्या करता है? वह इंद्रिय और मन की सहायता लेता है। क्या ये बात अपने को समझनी है? सरल है। ये बाबूजी ये डिपार्टमेंट है जीव का, जो मैंने इधर लिखा है, और वह डिपार्टमेंट है किसका है? शरीर का। कहो तो पुद्गल का, कहो तो अजीव का। कौन सा? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ये क्या है हिम्मत भाई? क्या है ये? अजीव, पुद्गल, ठीक है ना। और जीव क्या है? जीव क्या है? अगर स्वभाव से कहे तो ज्ञान दर्शन, और यहां पर्याय की तरफ से बात चलती है तो छायोक्षमिक ज्ञान रूप उसका वर्तमान पावर, जानने की वर्तमान शक्ति किसकी? जीव की। अभी कितना जान सकते हैं? देखो, स्वभाव तो हमारा है केवल ज्ञानमय। हमारे पास ताकत तो ऐसी है कि तीन लोक के अंदर जितने भी लोक और अलोक और जितने भी द्रव्य हैं, उनकी जितने भी गुण हैं, उनकी जितनी भी भूत भविष्य की त्रिकालवर्ती पर्याय है, सबको एक समय में जाने इतनी तो ताकत है हमारे पास। स्वभाव से मेरी इतनी शक्ति है। लेकिन अभी वर्तमान में व्यक्ति प्रगटपना वो कितना है? वो छायोक्षमी के आंशिक है, ठीक है। उस और जो वर्तमान में जानने का व्यापार होता है वह इसी से होता है, क्योंकि स्वभाव तो निष्क्रिय है ना। अरहंत भगवान के जो है ना केवल ज्ञान, वो जो केवल ज्ञान पर्याय में है, स्वभाव तो बाबूजी क्या है? निष्क्रिय है। अभी हमारा केवल ज्ञान में ही स्वभाव है, लेकिन वो अभी परिणमन रूप नहीं है, वो तो निष्क्रिय है, ध्रुव है, त्रिकाल है ना। और वो जो परिणमन होता है वो ये छायोक्षमिक ज्ञान है ना, इसके माध्यम से वस्तु के ग्रहण का होता है, उसको बोलते हैं अपन उपयोग, है ना। उपयोग समझ में आ गया ना, जिसके द्वारा स्व और पर का ग्रहण होता है, ठीक है। तो अभी हमारे को स्व और पर को ग्रहण करने की ताकत कितनी है कि जो ज्ञान दर्शन हमारा व्यक्त है वह है। अब जानेगा कैसे कजावत साहब? किससे जानेगा? जानेगा तो इसी ज्ञान से। कौन सा ज्ञान? जो व्यक्त है। जीव के पास ही ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं, और ज्ञान वाला ही जानेगा। और जीव के ज्ञान में भी दो प्रकार का विभाजन किया, एक तो स्वाभाविक ज्ञान, उसकी शक्ति वो तो निष्क्रिय है, और एक पर्याय में प्रकट पने का जो ज्ञान आंशिक छायोक्षमिक ज्ञान, उसके द्वारा जानना होता है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि जानता कैसे है? जानता कैसे है? तो यहां कहते हैं जानता तो ये स्वयं है, लेकिन जब जानेगा तब क्या करेगा कि यह उपयोग जो जीव का या तो इधर होके जाएगा या इधर होके जाएगा, 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 इनकी सहायता लेता है। हाँ मुकेश वेदा, अब आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, ये जड़ की क्या सहायता लेता है जानने में? जड़ में तो ज्ञान ही नहीं है, हाँ? जड़ खुद जानता ही नहीं है तो उसकी सहायता क्या लेता है? और ये जानता तो स्वयं है, तो इस बिना सहायता क्यों नहीं जान सकता? तो कल अपन ने एक उदाहरण दिया था आपको, अच्छे से उसको आप घोटना कि दादाजी लकड़ी की सहायता से चलते हैं। अब मेरा प्रश्न है, लकड़ी चलाती है कि दादाजी अपनी स्वयं की शक्ति से चलते हैं?
प्रश्न ये है, क्या है प्रश्न बाबूजी? दादाजी लकड़ी की सहायता से चलते हैं, वाकर से चलते हो ना आप, वाकर से, ठीक है। अब प्रश्न है, वाकर चलाता है कि आप चलते हो? कौन चलाता है? अगर वाकर चलावे, वाकर में इतनी ताकत हो तो फिर मुर्दे को भी चलाना पड़े। प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? यदि वाकर में इतनी ताकत हो तो मुर्दे को भी, चश्मे में यदि इतनी ताकत हो क्या कि ये आपको पढ़ा देवे, तो फिर अनपढ़ को लगाओ, तो चश्मा पढ़ाना चाहिए ना। वो तो आपने वो एक दुकान का नहीं सुना आपने, क्या बोलते हैं, चुटकुला या ऐसा है क्या? एक दुकान के बाहर नंबर निकालने वाला लिख रखा था, क्या लिख रखा था कजाव साहब? हैं? हाँ, कि यहाँ नंबर निकाले जाते हैं जिससे पढ़ा जाता है। अब एक अनपढ़ पहुंच गया वहां पर, बोले मैंने पढ़ाई नहीं करी है, ये तो अच्छा है कि यहीं अपना 50-100 रुपये लगेंगे बाबूजी, ये चश्मा निकाल देगा तो मैं पढ़ पाऊंगा, है। वो चला गया वहां पर, अब वो नंबर लगाते जाए, ये नहीं लेंस, क्या बोले क्या लिखा हुआ पढ़ो, परेशान हो गया वो। बोले क्या साहब मेरे को पढ़ाई तो आती नहीं, क्या अ है या आ है, क्या मुकेश भाई साहब, तो मैं तो फिर तेरे को क्या प्रॉब्लम है? बोले आंख की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो पढ़ना ही नहीं जानता हूं। तो बोला अब उसको चश्मा कौन सा लगाया जाए? है? कहने का मतलब यह है कि कमजोर ज्ञान, कमजोर नेत्र की शक्ति जानने के काल में बाहर के जो सहयोग लेती है, मतलब उसके बिना, उसके सहयोग से जानती है, लेकिन जानती स्वयं है ना। ठीक उसी प्रकार यदि अभी हमने जाना कि ये ठंडा है कि गर्म है, ये कड़ा है कि नरम है, कि ये रूखा है कि चिकना है, ये हल्का है कि भारी है, तो जानेगा कौन सुशील भैया? ज्ञान, हमारा ये ज्ञान छायोक्षमिक ज्ञान, इसको जानने के लिए हमारा जो छायोक्षमिक ज्ञान वो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जाएगा। अभी ये बताएगा ये भारी है कि हल्का है, ठीक है। आप यहां रखा हुआ नहीं बता सकते भारी हल्का, कैसे? स्पर्शन इंद्रिय, आपने इसको लिया और आप बता दोगे कि भारी है कि हल्का। तो ये जो भारी हल्के का ज्ञान हुआ वो किससे हुआ? ये हमारे छायोक्षमिक ज्ञान से हुआ, लेकिन कब होता है? जब वो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा, ये ठंडा है कि गर्म, उसी प्रकार ये खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है कि कसायला है, ये कैसे पता चलेगा? कि जब उस सामग्री को आप रसना इंद्रिय पर रखोगे तो जानेगा तो ज्ञान। लेकिन किसके माध्यम से जानता है? यहां लिखा है इंद्रिय और मन के द्वारा जानना होता है। पहली पंक्ति समझ में आ गई आपको? जानता कौन है मुकेश जी भाई साहब? ज्ञान जानता है। देखो मुर्दा हो जाए ना, मुर्दा अंदर से ज्ञान निकल जाए, फिर उसकी जीभ पे रखो कुछ और पूछो कि क्या टेस्ट है, बता पाएगा वो? है भाई, जीभ तो एडिटीज है ना, जीभ में तो कोई चक्कर नहीं है, जीभ तो वही है ना कजाव साहब, लेकिन जान पाता है? अरे अभी आप मुर्दे की बात करते हो, मैं कह रहा हूं दो जीवित है ना, उसमें भी दोनों का क्षयोक्षम न्यारा न्यारा है, तो दोनों के विचार करने की ताकत न्यारी न्यारी है। वहां 5 इंद्रिय और मन दोनों के पास होने के बावजूद भी एक उसी स्तर तक सोच पाता है और एक उससे अधिक स्तर तक सोच पाता है। ऐसा क्यों? फिर आप बंटवारा के तो ये तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, है, अरुण जेटली जैसा विद्वत आदमी नहीं था। नहीं चल रही कल से चर्चा, किस आधार से चल रही है मुकेश जी भाई साहब? कि उनके पास 5 इंद्रिय और मन था इसलिए। अरे 5 इंद्रिय मन तो हमारे पास भी है? किसके आधार से चर्चा चल रही? कि उसका क्षयोक्षम मतलब विचार करने की शक्ति, और वो विचार करने की शक्ति मतलब आत्मा की प्रकट पर्याय की ताकत। आई बात समझ में बाबू जी? और मुर्दे का उदाहरण तो सरलता से समझ में आ जाता है इसलिए देते हैं, लेकिन 5 इंद्रियां और मन होने पर भी सबका क्षयोक्षम न्यारा न्यारा हो तो सबके जानने की ताकत न्यारी न्यारी होती है, नहीं होती बाबूजी? है? और किसी किसी के किसी में विशेष होती है। तो अभी क्या होता है कि ये जो हमारा जानने का काम कैसे होता है? 5 इंद्रियों और मन के द्वारा होता है। अभी क्या है कि मिथ्या दृष्टि जो जीव है ना, उसको ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं हैगा तो मैं नहीं जान सकता, ये नहीं होगा तो मैं नहीं जान सकता, ये नहीं होगा तो मैं नहीं जान सकता।
ऐसा उसको अंदर में लगता है कि जानता तो मैं इसी से हूं, इसको तो वो जानता ही नहीं। किससे जानता हूं मैं बाबूजी? खट्टा मीठा स्वाद किससे जानता हूं? जीभ से जानता हूं मैं तो, रसना इंद्रिय से। ऐसा उसकी गड़बड़ी चलती है। उसको अपने जो छायोपशमिक ज्ञान, जिससे असल में वो जानता है, जिसकी वास्तव में ताकत है, वो जानता भी अपनी योग्यता से, उसका तो उसको विश्वास नहीं। और उसको क्या विश्वास है कि मैं 5 इंद्रिय और मन से जानता हूं। और इस विपरीत विश्वास से उसके क्या चलती है कि इस इंद्रियों के प्रति प्रीति चलती है। आंख खराब नहीं होए बाप, नहीं तो बुढ़ापे में अंधे अंधे कैसे जान पाएंगे। तो आंख की सुरक्षा में लगा हुआ है, 5 इंद्रिय की सुरक्षा में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है सुशील भैया? इसको क्या लगता है कि इसके बिना मैं जान नहीं पाऊंगा, है, इसके बिना मैं नहीं कर पाऊंगा। ये ऐसा मिथ्या दृष्टि सोचता है। अपन तो नहीं सोचते हैं। अरे हाजी या नाजी है, बोलो भाई। अगर अपन सोचते हैं तो ये अंतरंग में विचार करना बार बार कि भाई जानता कौन है? आत्मा जानता है कि शरीर जानता है? और शरीर जानता है तो शरीर में ज्ञान है क्या? और यदि आत्मा जानता है तो फिर शरीर क्या है? शरीर तो जड़ है, उसमें चेतना कहां गुण है? तो फिर ये जानने का काम कैसे होता है? और इनका गठबंधन है, यहां पर गठबंधन है। एक अंदर कमजोर ज्ञान वाला आत्मा का परिणमन है। स्वभाव तो उसका त्रिकाल है, शक्ति कम है, और साथ में बाहर शरीर है। तो क्या होता है बाबूजी, यहां से खिड़की से आप देख रहे हो बाहर, अभी जुलूस निकल रहा है, तो खिड़की दिखा रही है कि आप देख रहे हो? है? कौन दिखा रहा है? खिड़की दिखा रही है कि आप देख रहे हो? मैं देख रहा हूं, है? तो खिड़की से देखता हूं। क्यों देखता हूं? ताकत कमजोर है। केवली भगवान को खिड़की की जरूरत नहीं है, जरूरत है केवली भगवान को? क्यों जरूरत नहीं बाबूजी? कि उनका यहाँ ज्ञान का पूरा उगाड़ हो गया। आई बात समझ में? बात पकड़ में आई? लेकिन इस मिथ्या श्रद्धा से उसके इंद्रियों के प्रति क्या प्रीति पाई जाती है? प्रेम है उसकी सुरक्षा, उससे मैं जानता हूं वो व्यवस्थित बनी रहे, ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा निरंतर उसे धारा प्रवाह है, उसकी सुरक्षा, उसी से जानता हूं, ऐसा मिथ्यात्व का पोषण चलता है। ये दूसरे पैराग्राफ की विषय वस्तु है। चले आगे बाबूजी, देखो मैं पढ़ लेता हूं पैराग्राफ। अब तीसरा और खतरनाक चर्चा है। वहां ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय और मन के द्वारा होती है, इसीलिए यह मानता है। कौन मानता है? यह मैं क्या मानता हूं? जीभ, त्वचा, नासिका, नेत्र, कान मेरे अंग हैं। ये किसके अंग हैं? आंख, नाक, कान, गला, मुंह, ये किसके अंग है? किसके अंग है? मेरे अंग है। मेरे मतलब बाबूजी किसके अंग है? क्यों आप मेरे मानते हो? टोडरमल जी साहब ने देखो कितनी सुंदर बात उठाई। मेरे इसलिए मानता हूं कि मेरा काम जानने का है, और मैं जानने का व्यापार इसकी सहायता से करता हूं। तो मेरे को एक गड़बड़ी हो गई अंदर में, श्रद्धा में, क्या कि यही मेरे अंग है। बात पकड़ में आई आपको? क्या गड़बड़ी हो गई बाबूजी? मुकेश भाई साहब, ऐसी गड़बड़ी ज्ञान वाले को क्यों हुई, उसकी खोज तो करनी पड़ेगी भाई। शरीर में तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई, शरीर तो आत्मा को अपना, तो शरीर में ज्ञान ही नहीं है, वो क्या माने है? लेकिन आत्मा को ये गड़बड़ी क्यों हो जाती है? मेरे को क्यों गड़बड़ी हो जाती है कि ये नाक मेरा है, आंख मेरी है, कान मेरा है? तो यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि ये जो जानने की प्रवृत्ति आत्मा करता है ना, तो ये 5 इंद्रिय और मन की सहायता से करता है कमजोर दशा में। अब जब इसकी सहायता से करता है तो ये भेद नहीं कर पाता जीव। क्या भेद नहीं कर पाता? कि ये जो छायोपशमिक ज्ञान, इसके द्वारा मैं जानता हूं, और ये जड़ है, सहायता इसकी लेता हूं। लकड़ी की सहायता से चलता तो हूं, लेकिन मैं मेरी ताकत से चलता हूं, लकड़ी मुझे नहीं चलाती। कौन चलाता है बाबूजी? कौन चलाता है? देखो है, लकड़ी चलाती है कि मैं चलता हूं? ताकत किसकी है मुकेश भाई साहब चलते समय? है मेरी स्वयं की ताकत से चलता हूं। तो लकड़ी क्या है?
मुझे चलते समय उसका सहारा लेना पड़ता है। क्यों साहब, बिना सहारे से चढ़ लो ना, अगर आपकी ताकत से चलते हो। अरे भाई, कमजोर दशा है मेरी, दशा मेरी कैसी है? कमजोर है। उसी प्रकार मेरा ये छायोपसमिक ज्ञान कमजोर है। जानता तो ये स्वयं है, अपनी योग्यता से जानता है, लेकिन जानते समय इनकी सहायता लेनी पड़ती है। और जब इनकी सहायता लेकर जानता है तो इसको एक मिथ्या श्रद्धा, एक भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? कि ये मेरे अंग है, क्योंकि मैं इनकी सहायता से जानता हूं। क्या भ्रम हो जाता है बाबू जी? ये मेरे अंग है। चले, बात समझ में आ रही है कि नहीं? कठिन तो नहीं हो रही है? चलो आगे क्या कहते हैं? इनके द्वारा मैं देखता जानता हूं। किनके द्वारा मैं देखता जानता हूं? अब जब इनके द्वारा जानता हूं ऐसा मानता है तो फिर उससे प्रीति होगी, उससे प्रेम होगा। तो इसीलिए इस जीव को 5 इंद्रियों और शरीर के प्रति उसको प्रीति पाई जाती है। ठीक है, अब अपना तीसरा पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा आप में से? इसमें से है ना, आपको पढ़ना है 3.5 पंक्ति। जहां तक उदाहरण समाप्त हुआ है वहां तक अपने को पढ़ना है। एक महिला में से पढ़ेंगे और एक पुरुष में से पढ़ेंगे। तीसरे पैराग्राफ में 3.5 पंक्ति है ना, वहां तक पढ़ना है आपको। चलो, कौन पढ़ेगा तेज आवाज में? स्वाद है, बस यहां तक अभी पढ़ना। पुरुष वर्ग से कौन पढ़ेगा? हिम्मत, हाँ पढ़ो। ठीक है, देखो मैं पढ़ता हूं एक बार फिर 3.5 पंक्ति, फिर मैं आपसे पूछता हूं आप क्या फील करते हैं। टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं ऐसा ही फीलिंग है कि क्या फीलिंग है? क्या है यहां पर? तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है। सरल है बात सरल है। अभी मैं उदाहरण से चलता हूं, क्या कि सीधे ऊपर सिद्धांत है। कुत्ता तो समझते हो कौन है, सिरिंज में पहचानते हो ना, सब परिचय है ना, है। उसको एक हड्डी का टुकड़ा मिल गया बाबूजी। हड्डी का टुकड़ा मतलब सूखी हड्डी का टुकड़ा, ठीक है ना। वो तो वैसे भी मांसभक्षी प्राणी है ना। तो हड्डी का टुकड़ा मिल गया। अब वो हड्डी के टुकड़े को लेकर मुकेश जी भाई साहब मुंह में चबा रहा है। काहे के लिए चबा रहा है? कि इस हड्डी से मेरे को रस आएगा, इसमें से खून का टेस्ट आएगा और उसको चबाता है, ठीक है। और चबाने पर उसको खून का टेस्ट भी आता है और उसको आनंद भी आता है। अरे बात समझ में आई है आपको? क्या हो रहा है? क्या कहा? कुत्ता सूखी हड्डी, हिम्मत भाई क्या करता है? वो चबाता है। क्यों चबाता है? कि उसने ऐसा माना क्या कि इसमें से रस आएगा, ठीक है। और जब रस आएगा तो मेरे को तृप्ति होगी, तो आनंद आएगा, ठीक है। और उससे वो हड्डी को चबाता है और हड्डी को चबा रहा है तो क्या होता है? सूखी हड्डी है ना, तीखी, मुंह में रखने पर उसके अंदर से हड्डी ने इस जबड़े को फाड़ दिया तो रस आ रहा है जबड़े से, जबड़े का खून आ रहा है उसके जीवान पे। क्या हो रहा है? उसके
जबड़े का खून आ रहा है उसके जीवान पे, और वो मान रहा है कि हड्डी से खून आ रहा है और आनंद भी आ रहा है। कौन? अरे कौन? बोलो भाई। कुत्ता क्या मान रहा है बाबूजी? कहां से आ रहा है खून? आ कहां से रहा है खून? जबड़े से आ रहा है ना। हड्डी तो सूखी है, हड्डी में तो खून है ही नहीं। आ कहां से रहा है खून? जबड़े से आ रहा है। कुत्ते को कहां से लग रहा है? अरे कुत्ते को कहां से लग रहा है? कहां से आ रहा है खून बाबूजी? हड्डी में से आ रहा है। और कुत्ता आनंद में है कि नहीं है? आनंद में है। बराबर समझ में आ गया? आप हड्डी में है खून है कि नहीं है? नहीं है ना। हड्डी कैसी है? सरल है। पक्का हो गया ना आपको? अरे हाँ जी या ना जी, गड़बड़ नहीं करना आप। गड़बड़ कौन कर रहा है? कुत्ता कर रहा है। क्या कर रहा है बाबूजी? कुत्ता क्या गड़बड़ कर रहा है? हाँ, वो जिस हड्डी से खून नहीं आ रहा उसी हड्डी को चूसते हुए ये मानता है कि खून आ रहा है और उसका आनंद भी ले रहा है। बोला आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको खून का? बाबूजी वो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खून का आनंद आ रहा है ना। तो अब वो आनंद हड्डी से आ रहा है क्या? तो कहां से आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अब अपन रसगुल्ला खाते हैं, कहां से आनंद आता है ये बताओ मुझे साहब। अरे भाई वो कुत्ते को में तो ज्ञान ही नहीं है। अपन जब रसगुल्ला खाते हैं तो आनंद कहां से आता है? हिम्मत भाई कहां से आनंद आता है? रसगुल्ले में से आता है? कहां से आता है? अरे बोलो ना, कहां से आता है बाबूजी? रसगुल्ले में आनंद है क्या है? अरे बोलो। हाँ, आनंद कहां से आता है? आनंद तो आता है बाबूजी। नहीं लगता है आपको आनंद आया? ओहो तृप्त हो गए, मजा आ गया, आज तो अपनी इच्छा का भोजन मिल गया, तृप्त हो गए। अब भोजन में यदि तृप्ति होवे, भोजन में यदि ताकत होवे आपको आनंद करने की, तो पेट भरने के बाद भी करो ना आप भोजन, फिर आनंद आना चाहिए, है ना। और रसगुल्लों में ताकत हो आपको आनंद देने की, तो 2-5 रसगुल्ले खाने के बाद और आपको एक कटोरा भर के लाके देवे और फिर खाओ और फिर आनंद आना चाहिए ना। अगर मान लो उसमें दम हो। क्या मुकेश जी भाई साहब आनंद? तो प्रश्न यहाँ टोडर मिश्र साहब बता रहे हैं कि इसको आनंद कैसे आता है, इस बात को यहाँ समझा रहे हैं। जो वास्तव में असली आनंद तो नहीं है, लेकिन इसको फीलिंग तो हो रहा है शांति का, है तो वो कैसे फीलिंग हो रहा है? और इस कंफ्यूजन में, क्या कंफ्यूजन में कि मेरे को इसके कारण आनंद आया, यह जीव बाहर में परिग्रह का, भोगों का निरंतर संचय करता है। किस गड़बड़ी में? किस गड़बड़ी में बाबूजी? अभी अपने को लग रहा है अरे गर्मी बहुत है, अगर ठंडा हो जाए तो आनंद आ जाए, और फिर हमने एसी लगा दिया और ऐसा ठंडा और आनंद आ गया। अभी प्रश्न है आनंद कहां से आया बाबूजी? एसी में से आया? अरे बोलो ना, एसी में से नहीं आया तो फिर आनंद कहां से आया? आनंद कहां से आया? आया तो ना, वेदन तो हुआ ना आपको, है ना। अभी आपको लगता है ना हाँ निराकुल हो गए, तो यहाँ टोडर मल्ली साहब ने बताया कि ये कैसे निराकुल होता है, कैसे ये कल्पना करता है और कैसे ये आनंद मारता है, और इस मूर्ख को पता ही नहीं है असली आनंद का। कौन मूर्ख? अरे बोलो ना, मूर्ख कौन है? सबाऊ जी वो तो कुत्ते में अक्ल नहीं है, हम में तो अक्ल है ना। देखो अभी यहाँ पर टोडर मल्ली साहब ने इस बात को यहाँ समझाया। मैं पढ़ता हूँ पैराग्राफ, है ना, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। अब अपन पहली पंक्ति 2 पढ़ेंगे। क्या है? तथा मोह के आवेश से। किसके आवेश से? आवेश समझते हो? आवेश किसको बोलते हैं? क्रोध के आवेश से, है, मान के आवेश से, अहंकार के आवेश से। इसका मतलब क्या है? आवेश मतलब क्या है कि उसने आपको पूरे कब्जे में ले रखा है, क्रोध ने, और आपको सोचने बूझने की ताकत समाप्त कर दी। गुस्सा आता है ना, बहुत आवेश में था तो उसने जाके उसको एक रख दी, फिर थोड़ा सा आवेश कम हुआ तो बोलता अरे मेरे से गलती हो गई, नहीं है? हाँ, वसीभूत है ना। आवेश मतलब तीव्रता, है ना। आवेश मतलब अत्यधिक तीव्रता। क्या होती है उसके अंदर? मोह के आवेश से
इसको क्या होता है मुकेश जी भाई साहब? उन इंद्रियों के द्वारा, किन इंद्रियों के द्वारा? किन इंद्रियों के द्वारा? उन इंद्रियों के द्वारा जिन इंद्रियों को ये अपना अंग मानता है। कौन? कौन? मैं। किन इंद्रियों को अपना अंग मानता हूं? कि जिनके सहायता से मैं जानने देखने का काम करता था, उस इंद्रियों को जिनको मैंने अपना अंग माना है, और इधर अंदर मोह का आवेश है, तो क्या होता है कि इसको ऐसा अंदर में भाव आता है कि मैं क्या करूं कि इस अंगों के द्वारा विषयों को ग्रहण करूंगा तो मेरे को आनंद आएगा। क्या होगा बाबूजी? मैं एसी लगा लूंगा एक तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं घर का फर्नीचर बना लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, और आज खाने में यदि ये तरह की मिठाई मिल गई तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, मेरे मनपसंद का भोजन मिल गया तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। है ये कौन करता है ये ऐसी अंदर में इच्छा? ये मोह के वशीभूत जीव। किसके वशीभूत? मोह के वशीभूत। उसको ऐसा लगता है कि ये भोजन करने से, और वही बोलता है जब इसकी कसाई की मंदता होती है, सट रस मिश्रित भोजन से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। और जब आवेश होता है तब इसको लगता है नहीं, रोज तो ये सब्जी रोटी खा रहे हैं, आज तो खीर बननी चाहिए। आज बात पकड़ में आया? वही जीव वही है, एक तो आवेश है और एक कसाई की मंदता है। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? कौन बोलता है? अपन ही बोलते हैं ना बाबू जी भगवान के सामने। क्या बोलते हो आप हिम्मत भाई, क्या बोलते हो? ये क्षुधा देह का धर्म प्रभु है, ये सठ रस मिश्रित भोजन से 6 प्रकार के रस मिला के मैंने भोजन करा, लेकिन मेरी भूख शांति नहीं हुई, क्योंकि बाबूजी उस समय भगवान के सामने कसाई की मंदता है। टोटरमल साहब पहले अधिकार में के आए ना, अरहंत भगवान के आकार का अवलोकन करना, उनकी समीपता करना मंद कसाई के बिना पॉसिबल नहीं है। तीव्र कसाई वाला तो वहां बैठेगा, कहां? अरहंत भगवान के पास कौन आएगा? है बात पकड़ में आई आपको? समय हो गया अपना, है ना? इस पंक्ति की अपन कल चर्चा करेंगे, है ना? माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम,
मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना।